Today we will study Aconite. Okay, so let's start with introduction. Okay, तो सबसे पहले जो एकोनाइट है उसका सोर्स कौन सा है? वेजिटेबल वेजिटेबल किंगडम में से, ठीक है। उसका सिनोनिम और कॉमन नेम है मोन्स हूल। फैमिली है रेनिनपिलेसी। फिर माइजम आएगा, माइजम है सूर। टेम्परामेंट है सैंग्वाइन। मतलब ये जो पेशेंट होगा वो चाइल्डिश होगा, फनी होगा, जॉली होगा, ठीक है। फिर थर्मल है इसका जो, वो चिली भी नहीं है और हॉट भी नहीं है, पर ज्यादातर हॉट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा इसका इंट्रोडक्शन। अगर आपको 15 मार्क्स में कोई मेडिसिन पूछ रहे हैं, एकोनाइट ऑलमोस्ट इन सेकेंड ईयर आती है 15 मार्क्स में, तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। अगर आप ये सब लिखोगे तो आप स्कोर कर सकोगे एग्जाम में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो एकोनाइट पर्सन्स होते हैं ये इनकी पर्सनालिटी कैसी होती है? तो सबसे पहले ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें ये जो पर्सन्स होते हैं उनकी लाइफ सेडेंटरी लाइफ होती है। मतलब इन लोगों को मतलब बैठे बैठे ही काम करना होता है, जैसे कि बैंकर्स होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर वर्क होता है ऐसे। और स्ट्रॉन्ग रोबस्ट टाइप ऑफ पर्सनालिटी होती है। प्लेथोरिक पर्सन होंगे सैंग्वाइन। इनके जो हेयर है, इनके बाल और इनकी जो आंखें हैं वो डार्क, ठीक है, ब्लैक डार्क ऐसी। और रिजिड मस्क्यूलर फाइबर्स होंगे। तो ये हो गया इसका कॉन्स्टिट्यूशन, जो है सेडेंटरी लाइफ, strong robust constitution with also plethoric and sanguine, and dark hair and eyes with rigid muscular fiber. अब हम देखेंगे ailments। सो ailments from जो है इसका ड्राई एंड कोल्ड नॉर्थ वाइन से है, ठीक है। इनकी सारी जो कंप्लेंट्स होती है ये है जो ठंडी हवाएं होती है, सूखी हवाएं होती है, इससे होती है। डर यानी कि फियर, सन हीट और शॉक से। फिर हम आगे बढ़ेंगे स्योर ऑफ एक्शन, मतलब ये जो मेडिसिन है वो किस पे एक्ट करती है, कौन सी सिस्टम पे एक्ट करती है। तो सबसे पहले आएगा माइंड, फिर ब्रेन, सेरेब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम, म्यूकस एंड सीरस मेम्ब्रेन, हार्ट, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ब्लड। एकोनाइट इतनी सिस्टम पे काम करेगी, ठीक है, ज्यादातर। अब हम देखेंगे इसका माइंड। आगे हमने क्या क्या देखा? इंट्रोडक्शन, constitution, ailments from and sphere of action। अब हम आएंगे माइंड पे, ठीक है। तो ये इसका जो माइंड होता है इसमें मेन जो सबसे ज्यादा वेल मार्क है वो है टेंशन। ये जो टेंशन होता है, मतलब ये जो पेशेंट होता है वो ज्यादा ही मतलब ओवर सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी बातों पे टेंशन लगने लगेंगे। और ये सब इससे इन्हें होता है क्योंकि जो एकोनाइट है उसकी हमने आगे देखी एक्शन है सेरेब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम, ठीक है। उसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, माइंड में इरिटेशन होगा, और इसका क्या होगा, अफेक्शन सर्कुलेशन में होगा, ठीक है। इसीलिए उनको टेंशन रहेगी ज्यादातर। रेस्टलेस होंगे ये, बहुत ही ज्यादा फियर और एंजाइटी होगी, ठीक है, ज्यादा बहुत ही फ्राइट एंड फियर होगा। इतना इन लोगों को डर होता है, बहुत ही ज्यादा, और ज्यादा डर होता है डेथ का, कि वो मर जाएंगे। और इतना इनको वो होगा डर कि ये लोग अपनी डेट डे एग्जैक्ट टाइम ये लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि मेरी जो डेथ का डे होगा, टाइम होगा, वो इसी टाइम पे मैं मर जाऊंगा, ऐसा सब, ठीक। टॉसिस अबाउट इन एगोनी एंड हिज लाइफ इज रिलेड। टॉसिस अबाउट इन एगोनी मतलब ये जो अपनी पीड़ा है, जो इनका दर्द है वो हमें बताते रहते हैं, ठीक है। उनकी पीड़ा में ये रहेंगे, बताते रहेंगे। जो म्यूजिक होता है वो इनसे बिल्कुल नहीं सुनना है, ये बिल्कुल नहीं सुन सकते, क्योंकि उससे जो पेशेंट है ये सैड हो जाते हैं। इससे हम ऑल्सो एलिमेंट्स फॉर्म में एग्रावेशन ले सकते हैं। अगेन ग्रेट फियर ऑफ डेथ, एब्सेंट माइंडेड होते बहुत ही ज्यादा, मतलब इन ये ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते,
अगर कुछ पूछ लो इन्हें कुछ पता ही नहीं होता है, ठीक है। और इनकी जो मेमोरी होती है बहुत ही ज्यादा। इन दैट सम पार्ट ऑफ द बॉडी इज डिफॉर्म्ड एंड थिंक्स दैट हिज थॉट कम्स फ्रॉम द स्टमक। ये ऐसे इमेजिन करते हैं ये पेशेंट जैसे कि इनकी बॉडी का कोई पार्ट है वो डिफॉर्म हो चुका है, खराब हो चुका है, और ऐसे जो विचार है ये इनको स्टमक से आते हैं, ऐसा ये सोचते हैं, ठीक है। फिर गाइडिंग सिम्टम्स, अगेन टेंशन, एनी स्टेज ऑफ एक्यूट केस। फर्स्ट जो पहला स्टेज होगा एक्यूट केस में उसमें हम दे सकते हैं। इसका जो ऑनसेट है वो सडन एंड वायलेंट है, लाइक अ स्ट्रॉम। रेस्टलेसनेस, ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ माइंड, फियर एंड टाइट। मेनली जो इसकी स्किन है वो ड्राई एंड हॉट है, वो भी ग्रेटेस्ट पेन रेमेडी है। ट्रायल्स ऑफ पेन में भी आती है ये। दूसरी दो है कैमोमिला और कोफिया। ओवर सेंसिटिव पेशेंट होते हैं ये, बहुत ही थर्स्टी पेशेंट है, अनकंचेबल थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर। हेमरेज में एक्टिव टाइप ऑफ हेमरेज है, जो ब्लड है इनका वो ब्राइट रेड कलर का है। फिर फेस, फेस रेड और पिल दोनों अल्टरनेट। और ये जो पेशेंट होंगे इनके एक्सप्रेशन बहुत ही डरावने होते हैं, जैसे कि वो बहुत डर चुके हैं, ठीक है, जैसे एंजियस एंड टाइट। इनको फेस में से सेंसेशन होगा जैसे कि फेस ग्रो हो रहा है या स्वेलिंग हो रही है उसमें, ऐसे ऐसे सेंसेशन होंगे एकोनाइट को। जब वो बेड पर से उठेंगे तो उनका जो रेड फेस होगा डेथली पेल हो जाएगा। पेशेंट को बहुत ही ज्यादा डिजीनेस और वीकनेस लगेगी। For the congestive stage of inflammation before localization take place, जब congestive stage होता है, जब inflammation localize नहीं होता, ऐसे स्टेज में हम दे सकते हैं। Paralysis from exposure to cold dry mind, जो भी ठंडी हवाएं है या सूखी हवा है उसमें जाने से या उसमें घूमने से जिन लोगों को पैरालिसिस हो जाता है उसके लिए बहुत ही अच्छी रेमेडीज है। फिर मोडालिटीज में इवनिंग एट नाइट, स्पेशली एट नाइट, बहुत ही सारी कंप्लेंट्स ज़्यादा नाइट में ही होती है। और जो थोड़ा बहुत फीलिंग होता है वो ओपन एरिया अनकॉमन। पर्टिकुलर में सबसे पहले हेडेक, also headache is due to exposure to dry cool air। जब बहुत ही ज़्यादा पसीना होगा तो फियर, फ्राइड, शॉक, हीट ऑफ सन, एक्साइटमेंट। फ्रंटल हेडेक है, सेंसेशन ऐसा पेशेंट को ऐसा सेंसेशन होगा जैसे कि नाखून अंदर डाल रहे हो। फिर उनको जो फोरहेड है उसमें से बहुत ही ज़्यादा फुलनेस और हैवीनेस लगेगी, जैसे कि जो स्कल है वो फोर्स से बाहर आ जाएगा फोरहेड से। बर्निंग हेडेक है, ऐसे ब्रेन में बर्निंग हेडेक होगा, पेशेंट को ऐसे लगेगा जैसे कि ब्रेन है वो बॉइलिंग वाटर में बॉइल हो रहा है। ऑल्सो थ्रोबिंग पेन भी होगा। थ्रोबिंग पेन, फ्रंटल हेडेक होगा, सेंसेशन होगा जैसे कि नेल है वो अंदर डाल रहे हैं, फुलनेस होगी, हैवीनेस होगी, और ऐसा लगेगा जैसे कि स्कल है वो फोरहेड में से फोर्स होकर बाहर आ जाएगा। बर्निंग सेंसेशन होगा जैसे कि ब्रेन को बॉइलिंग वाटर में बॉइल कर रहे हैं। थ्रोबिंग टाइप ऑफ पेन भी होगा। Aggravation होगा evening and at night when going to bed, warm room, emulation होगा। कफ में भी आगे जैसे हमने देखा, due to exposure to dry cold air and also checked perspiration, cough with high fever। सब में कोरिलेशन एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर है, चेस्ट पर्सपिरेशन है मतलब पसीने से, ठंडी हवा में जाने से, और उसके साथ साथ जो कफ होता है उसके साथ साथ फीवर भी होगा जो कि बहुत ही हाई होगा।
और इसका जो ऑनसेट है वो सडन एंड वायलेंट है, जो हमने ये देखा था। नेचर कैसा होगा कफ का, तो क्रूपी नेचर होगा एकोनाइट का। और इसका जो कफ है उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि ड्राई होगा, बहुत ही जल्दी से बाहर नहीं आएगा, सफोकेटिंग होगा, अंदर ही अंदर रहेगा, इसलिए पेशेंट को सफोकेशन होने लगेगा। बहुत ही ज्यादा लाउड होगा, रफ होगा, क्रॉकिंग एंड हार्ड होगा, डिफिकल्टी टू एक्सपेक्टोरेट, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज होंगी। रिंगिंग एंड विस्लिंग, ऐसे साउंड आएंगे जैसे कि विसल बज रही हो वैसे। ऑल्सो इसमें भी एग्रावेशन है, एक्सपीरिएशन। इवनिंग एंड नाइट एंड ओपन है, कॉमन है, बट सिर्फ एग्रावेशन एक्सपीरिएशन है। फिर डिसेंट्री, इसमें भी पोजीशन सेम है, ड्यू टू फियर ऑफ टाइट, शॉक, हीट ऑफ सन, एक्साइटमेंट। ऑल्सो सडन एंड वायलेंट ऑनसेट, सडन पेन इन एब्डोमेन, सीवियर टेनेस्मस एंड ग्रिपिंग कॉलिकी पेन, बहुत ही ज्यादा पेन होगा, कॉलिकी टाइप का एब्डोमेन। जो स्टूल होगा वो फ्रीक्वेंट होगा, बारी बारी पेशेंट को जाना पड़ेगा डिफिकल्ट और पास करने के लिए। और जब स्टूल पास करने जाएगा तो स्टूल का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो होगा कि वो जो स्टूल होगा वो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, और उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो अनडाइजेस्टेड होंगे, साथ में म्यूकस भी होगी और ब्राइट रेड कलर का हेमरेज भी होगा डिसेंट्री में। फ्रीक्वेंट डिजायर टू डिफिकल्ट, जो हमने आगे कहा कि बार बार पेशेंट को स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ेगा। फिर अगेन मोडालिटीज इवनिंग है, एग्रावेशन एंड एट नाइट। कॉलेप्स, कॉलेप्स में कॉजेशन वही है, फ्राइट, फियर, शॉक, हीट ऑफ सन, सडन एंड ऑनसेट। इसमें क्या होगा, सीवियर वॉमिटिंग एंड पर्चिंग ऑफ प्रोफ्यूज क्वांटिटी, जो वॉमिटिंग होगी बहुत ही ज़्यादा सीवियर होगी और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में होगी। ग्रिपिंग एंड कटिंग पेन इन एब्डोमेन, एब्डोमेन बहुत ही ज़्यादा ग्रिपिंग कटिंग पेन होगा। और ऑल्सो कोलिकी पेन भी था आगे रिसेंटली में, पर कोलैप्स में कटिंग और ग्रिपिंग पेन होगा। फ्रीक्वेंट डिजायर फॉर स्टूल एंड वॉमिटिंग, बहुत ही ज़्यादा उन्हें डिजायर होगा स्टूल और वॉमिटिंग पास करने के लिए। जो ग्रेविट ऑल्सो इवनिंग एंड एट नाइट, इमिग्रेशन इन ओपन है। जनरल मोडालिटीज जो है वो कन्वर्जन, अनप्रोवोक्ड जो अटैक होते हैं, सीजर्स, रिकरेंट वही। जनरली इसमें देखने मिलेंगे टीथिंग चिल्ड्रंस में, जो कि जिसकी कैरेक्टर, इसका कैरेक्टर क्या होगा, तो जर्किंग एंड ट्विचिंग ऑफ सिंगल मसल, सिंगल मसल होंगे उसमें जर्किंग और ट्विचिंग होगी, और जो चाइल्ड होगा वो उसके फिट्स को पकड़ेगा फिर काटेगा और जोर जोर से रोने लगेगा, ठीक है। और फिर आएगी उसकी स्किन, बहुत ही ज्यादा हॉट एंड ड्राई होगी विथ हाई फीवर एंड डायलेटेड प्यूपिल्स। कन्वर्जन के टाइम में पेशेंट होगा और चाइल्ड होगा, उसकी स्किन बहुत ही ज्यादा हॉट हो जाएगी और ड्राई हो जाएगी, साथ साथ उसको हाई फीवर भी होगा और जो प्यूपिल्स होगी डायलेट हो जाएगी। फिर मेंसेस, एमेनोरिया होगा, सप्रेशन ऑफ मेंसेस, मेंसेस सप्रेस हो जाएंगे, एब्सेंस ऑफ मेंसेस हो जाएगा, मेनली इन यंग प्लेथोरिक गर्ल्स। कब उसका पोजीशन है, आफ्टर फ्राइट, फियर और एक्सपोजर टू कोल्ड। तो ये एकोनाइट जो है फीवर के लिए बहुत ही अच्छी वेल मार्क रेमेडी है। ऑल्सो पोजीशन सेम है, ड्राई कोल्ड एयर, पर्सपिरेशन जब होगा, जब ज़्यादा पसीना होगा तब, फियर होगा, फ्राइट होगा, शॉक होगा जब धूप में निकलेंगे, और एक्साइटमेंट्स सेम। जो वायलेंट है, जो अटैक्स होंगे फीवर्स के वो सडन एंड वायलेंट होंगे, एक्यूट स्टेज। हाई फीवर होगा,
सिर्फ बहुत ही ज़्यादा ठंडी लगेगी पेशेंट को स्टार्टिंग में, और वो जो ठंडी होगी ठंड वो उससे इवनिंग में और नाइट में ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, जो मोरल वेव्स हमने आगे देखी थी कि एग्रावेटेड इन इवनिंग एंड नाइट। वेरी चिली इफ अनकवर्ड बट विथ इंटरनल हील। जब पेशेंट अनकवर्ड हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, पूरा ढकेगा नहीं कुछ भी, ठीक, तो जो पेशेंट होगा वो ज्यादा ही चिली हो जाएगा, कोई भी कंबल वंबल नहीं लेगा तो ठीक। पर जो हीट होगी वो इंटरनल होगी, एक्सटर्नल हीट नहीं होगी, उसे अंदर से हीट फील होगी। एक्यूट फीवर में ज्यादातर मोस्टली, और जो फेस होगा ड्यूरिंग फीवर वो रेड और पेल होगा, और रेड अल्टरनेटली होगा, और उसका फेस बहुत ही मतलब एंसियस और फ्राइटन एक्सप्रेशन होंगे, बहुत ही, जैसे कि पेशेंट बहुत ही डरा हुआ होगा वैसे एक्सप्रेशन रहेंगे उसके। फिर उससे फेस में ऐसा सेंसेशन होगा जैसे कि फेस ग्रो हो रहा है या फिर उसमें स्वेलिंग आ रही है। ठीक है, जब पेशेंट बेड पे से उठेगा तो उसका जो फेस होगा वो रेड में से तुरंत ही डेथली पेल में कन्वर्ट हो जाएगा, और पेशेंट को बहुत ही ज्यादा थकान और आलस लगने लगेगी, बहुत डिजीनेस, बहुत वीकनेस फील होगी। स्किन ड्यूरिंग फीवर बहुत ही ज्यादा ड्राई एंड हॉट होगी विथ बर्निंग सेंसेशन। स्किन रेड शाइनी, बहुत ही शाइनी होगी, रेड होगा, और नॉट विथ वायलेट पेन। अब स्वेटिंग फीवर तो ड्रेंचिंग टाइप ऑफ स्वेट, स्पेशली ऑन पार्ट्स लेड ऑन, ज्यादा होगी ड्रेंचिंग, मतलब बहुत ही ड्रेंचिंग स्वेट स्पेशली ऑन पार्ट्स लेड ऑन। अनक्वेंचेबल थर्स्ट स्पेशली ड्यूरिंग द हीट स्टेज। जब फीवर में हीट स्टेज आएगा तो पेशेंट बहुत ही थर्स्टी हो जाएगा, उसे कोल्ड वाटर चाहिए लार्ज क्वांटिटी में, बहुत ही ज्यादा। अब फाइनली जनरल मोडालिटीज, जो एग्रावेशन है इवनिंग, एट नाइट, palm room, when rising from bed, lying on painful or affected side, amelioration only from open है। तो ये हो गया पूरा एकोनाइट, जो 15 मार्क्स में सेकेंड ईयर में पूछी जा सकती है, ऑल्सो थर्ड ईयर में भी पूछ सकते हैं, और ये एक पॉलीकेस रेमेडी है। सो इसमें इंट्रोडक्शन देखा हमने, कॉन्स्टिट्यूशन, एलिमेंट्स फ्रॉम स्फीयर ऑफ एक्शन माइंड, फिर गाइडिंग सिम्टम्स, फिर इनके पर्टिकुलर्स, उसमें हेडेक था, कफ था, डिसेंट्री, कोलैप्स, convulsions, menses, fever, and lastly general modality. Okay, thank everyone. अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना और फॉरवर्ड करना। थैंक यू।